नमस्कार साथियों। जीवन सार विद बीडी शर्मा में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो दिव्य पर्वत में हमने ये जाना कि कैसे पीटर, जेम्स द ग्रेट और जॉन अपोस्टल को वहाँ दिव्य धुन वर्ड लोगोस सुनाई दिया और दिव्य प्रकाश के दर्शन हुए। हमने ये भी जाना कि उनका मार्गदर्शन स्वयं ग्रेट मास्टर जीसस क्राइस्ट कर रहे थे। तो स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि आज के समय में हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा, कौन हमें उस चेतना के शिखर पर लेकर जाएगा। क्योंकि वो दिव्य पर्वत, वो लामकां की वीडियो में भी ये हमने स्पष्ट किया था कि लामकां या वो दिव्य पर्वत जो हमारी चेतना का शिखर है, वो इस संसार में या इस संसार से परे कोई भौतिक वस्तु नहीं है। तो उस चेतना के शिखर पर जीवात्मा का मार्गदर्शन कौन करेगा, ये यक्ष प्रश्न है, आज भी खड़ा है हमारे सामने। साथियों, आपसे एक और अनुरोध है कि आर्य बटेहू जो भजन है, जिसकी कड़ी दर कड़ी हम ये वीडियोस लाते हैं, उसे अवश्य देखें। और उसके संदर्भ में जो आगे की वीडियोस हैं, उनमें कुछ पिछले आध्यात्मिक रहस्य खोले गए हैं और कुछ नए प्रश्न भी खड़े किए जाते हैं, ताकि हम उन आध्यात्मिक रहस्यों को भली भांति समझ सकें। तो जो है उन्हें भी देखते रहें और चैनल से जुड़े रहें, ताकि ये आध्यात्मिक भाव की कंटिन्यूटी, निरंतरता लगातार बनी रहे और हम इससे लाभ उठा सकें। तो साथियों, वही प्रश्न खड़ा है अपनी जगह कि हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा। हमारे जो जीवन का उद्देश्य है, वो मंजिल मकसूद, वो आत्मा का आध्यात्मिक सफ़र, किसकी रहनुमाई में, किसके मार्गदर्शन, किसकी सहायता से, कैसे हम चेतना के उस शिखर तक पहुंचेंगे। तो उस वीडियो में तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी की पावन वाणी का भी जिक्र हुआ था, जहाँ पर उन्होंने कुछ संकेत, इशारा दिया था कि 9 दर ठाके तावत रहाए, 10वें निज कर वासा पाए, औथे अन हद शब्द बजे दिन राती। तो आपने स्पष्ट किया कि वो 10वां द्वार, वो आत्मा का निज घर, जहां इसे पहुंचना है, ये है कहाँ? चेतना कहाँ है? चेतना के स्वर में कितने नीचे स्तर पे गिरे हुए जाना है कभी हमने? 9 इंद्रियों के द्वारों से निकलकर बाहर जगत के मायावी शक्लों, पदार्थों, दुनिया के झमेले मेले में फंसी हुई, झूठ के प्रपंच में। तो अपनी असल घर की इसे शुद्धि भूल गई। शुद्ध भूली घर आदि सतपुरुष दरबार, वो है उसका असली घर, सतपुरुष का दरबार। लेकिन 10वें द्वार तक तो इसे जाके अपनी शुद्धि आएगी कि मैं कौन हूँ। तो गुरु अमरदास जी ने
हमें बताया कि इंद्रियों के 9 द्वारों से अपनी चेतना को सिमटाना पड़ेगा, ऊपर उठाना पड़ेगा, इंद्रियां और मन के दायरे से ऊपर 10वें द्वार पर जो आत्मा का निज घर बताया गया है, जिसे दिव्य चक्षु, शिव नेत्र, तीसरा तिल, थर्ड आई, ये कोई हमारी भौतिक आंखें नहीं है, चरम चक्षु नहीं है। ये वो स्थान है जहां पर दिन रात वो अनहद नाद, वो दिव्य धुन, वो बांगे इलाही, वो वर्ड लोगोस, वो मंडलों का राग, म्यूजिक ऑफ द स्फीयर, उद्गीत दिन रात धुनकारे दे रहा है, स्वर लहरियां गूंज रही हैं। उसके साथ तालमेल तब बनेगा, सामंजस्य तब बैठेगा जब आत्मा वहां पहुंचेगी, हमारी चेतना उस शिखर तक पहुंचेगी। तो आपने एक प्रश्न छोड़ा, ये गुरुमति शब्द सुनावणिया, ये अनहद नाद जो दिन रात वहां पर धुनकारे दे रहा है, जो उस कुल मालिक सतपुरुष के दरबार से जिसकी हमें सुधि भूल गई है, वहां से ये ओपन इनविटेशन, निमंत्रण, पुकार निरंतर आ रही है। लेकिन गुरु की मत पे से ही उसे सुना जा सकता है। अब ये गुरुमति क्या है, गुरु कौन है, और क्या वे भी हमें जीसस क्राइस्ट की तरह, जैसे जो है पीटर, जेम्स और जॉन को वो लेकर गए, उनका मार्गदर्शन किया, वर्ड लोगोस और दिव्य प्रकाश के दर्शन किए, ये वो हस्ती है? तो उसकी पहचान कैसे होगी, उससे संबंध कैसे जुड़ेगा? तो ये सारी चीजें अल्पज्ञ जीव को मालूम नहीं कि गुरु का वास्तविक रूप क्या है, गुरुमति क्या है। क्योंकि इंद्रियों के स्तर पर इस गूढ़ रहस्य को समझा भी नहीं जा सकता। हाँ, हमें कुछ इशारे मिलते हैं संतों महात्माओं की वाणी में, जैसे परम संत तुलसी साहब जी ने इशारा किया, पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल का कुल। आपने एक पुतली की बात की है, ये आंखों की पुतली नहीं। तीसरा तिल, वो चेतना का सूक्ष्म बिंदु, जहां से हमारी सुरत जो है शब्द के साथ मिलने के योग्य होती है, क्योंकि पहले उसे सुनेगी, फिर उसकी तरफ रुख करेगी, आगे बढ़ेगी, उसके बिना बात नहीं बन सकती। तो कहते हैं उस पुतली में उस कुल मालिक का सारा भेद छुपा है, राज। लेकिन आप साथ में कहते हैं इस पर्दाए स्याह के जरा पार देखना, कि वहां पर एक स्याह पर्दा है, काला पर्दा है। काला रंग किस चीज का प्रतीक है? अंधकार का, अज्ञानता का, अहंकार का। कहते हैं इस पर्दे को पार करना पड़ेगा, बस इतनी सी शर्त है। और ये पर्दा पार कौन कराएगा? क्योंकि आत्मा और परमात्मा, पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी की वाणी पे गौर करें तो आपने बताया आत्मा है परमात्मा। आत्मा और परमात्मा एक ही मादे के बने हैं, सत्य, अविनाशी, न म्रियते वजायते कदाचित, शाश्वत। वो कुल मालिक अंशी है, हम उसके अंश हैं। कहो कबीर ये राम के अंश। कबीर साहब ने भी यही बताया है कि वो राम जो रोम रोम कण कण में बसा है, हम उसके अंश हैं, और वही हमारी अंतिम मंजिल है।
वही हमारा एकमात्र लक्ष्य है और वही उसी की प्राप्ति इस मनुष्य देही का परम लक्ष्य है। तो पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी 5वीं पातशाही कहते हैं कि एका संगत एक कस गृहस्ते मिल बात न करते भाई। करे मेरे भाई, ये आत्मा और परमात्मा एक ही शरीर में बसते हैं इकट्ठे, लेकिन आपस में बात नहीं होती। देखो कितनी ताज्जुब की बात है। ये जो कण कण जर्रे जर्रे रोम रोम में बसा है, हमारी श्वासों को चला रहा है, हमारे भीतर लहू दौड़ा रहा है, उसी से हमारी बात नहीं हो रही। अरे इसे हर मंदिर का है, हरि का मंदिर, ए तन रब सच्चे दा हुजरा। भाई कोठड़ी है उसकी सच्चे रब की, सच्चिदानंद की, टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, परमात्मा का चलता फिरता जीता जागता मंदिर, टेम्पल। इसे भी अंग्रेजी में टेम्पल कहा गया है। मन का दर, 10वां दरवाजा, आत्मा का निज घर। कहते हैं क्यों बात नहीं होती? तो आप आगे बताते हैं कि अंतर अलख न जाई लखया विच पर्दा हो में पाई। अलख कहते हैं जिसे पार ना किया जा सके, बड़ा महीन पर्दा, जिसे पर्दा स्याह का है परम संत तुलसी साहब ने। आप होमे का पर्दा, अहंकार का पर्दा कहते हैं। जो भी अज्ञानता है ना, और जो भी सत्य से अनभिज्ञता है, उस परमात्मा से मिलाप नहीं हो पाता, अहंकार की वजह से। अहंकार क्या है? उस परमात्मा से विलग अपनी अन्यंतर अलग हस्ती कायम करने की कोशिश करना, अपनी ताकत पर गुमान करना, इस नाशवान शरीर और इस मायावी जगत के शक्लों पदार्थों को अपना समझना, सब अपने का राम पराया, ये वृत्ति, ये अहंकार है, ये होम्य है। हौ का मतलब मैं, और मैं का मतलब तो मैं है। ये मैं जो करते रहते हैं ना, ये मेरा है मेरा है मेरा है, हर चीज पे दावा करते हैं। ये दावा छोड़ता नहीं है जब तक अहंकार है। संत दादू दयाल जी नसीहत करते हैं, दादू दावा दूर कर निर्दावे दिन काट, कितने सौदा करी गए पंसारी के हाट। कहते इस दुनिया रूपी हाट में तो पता नहीं कितने आए और कितने सौदा करके चले गए। तो भाई ये दावेदार जो है ना, इसके कोई सदैवी नहीं है, हमेशा नहीं है। सबके दावे खत्म होते हैं, लेकिन जीते जी ये दावे छोड़ने पड़ते हैं, ये पोजेशन ढीले करने पड़ते हैं। तो अहंकार पिघलेगा तब ओंकार की प्राप्ति होगी, क्योंकि ओंकार और अहंकार के सफर में विपरीतता है, उल्टी दिशा का सफर है। जितना जीव अहंकार के दायरे में दौड़ता चला जाएगा, उतना ही वो अपने मंजिल मकसूद ओंकार शब्द स्वरूप परमात्मा, जो हमारी हस्ती का आधार है, उससे दूर होता चला जाएगा। तो अब ये पर्दा स्याह और ये होमे का पर्दा, ये आत्मा और परमात्मा के बीच जो वज्र कपाट है, इससे पार करने में हमारी कौन मदद करेगा? वो गुरुमति कैसे प्राप्त होगी? असल में गुरु है कौन? दिव्य ददामी ते चक्षु पश्चिमेव योगमेश्वरम, जो देखने वाली आंख दे दे, इस पर्दे से पार जाने की विधि बता दे, परमात्मा से जुड़ने की विधि का नाम ही गुरुमति है। जो गुरु से ही प्राप्त होती है। और गुरु कौन? उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन सतत्व दर्शिना, जो तुम्हें उस सत्य की दीक्षा दे, का भेद बता दे, उपदेश करे।
कौन कर सकता है? ज्ञानेन, जो जानता है वही जना सकता है। सतपुरख जिन्हें जानिया सतगुरु तिसका नाम। जो सतपुरुष को जानता है उसे गुरु घर की वाणी ने सत गुरु का है, जो सत्य का प्रकाश करता है, सदमार्ग पर चलाता है, 10वें द्वार पर हमारा मार्गदर्शन करता है, कदम ब कदम हमारे साथ चलता है, वो सतगुरु है। तो इस मुकाम से आगे ले जाने वाली हस्ती का नाम है, जो उस अनहद नाद, उस शब्द का ज्ञाता और दाता दोनों है। वो हमें पहुंचा सकता है सतत्व दर्शना। भाई वो सत्य तत्व की जो दिव्य प्रकाश है, जिसने उसके दर्शन किए हैं वही हमें भी दर्शा सकता है, तरीका बता सकता है। और किसी में ये ताकत नहीं है। और गुरुमति भी यही है कि जो हमें इस संसार के बारे में बताए कि यहाँ से कैसे ऊपर उठना है, इंद्रियों के दरवाजों से कैसे ये व्यर्थ के रोग को होना है, वही समझा सकता है जो खुद इससे पार पा चुका हो। और कोई नहीं समझा सकता। सत्य के साथ जो बिल्कुल ओतप्रोत है, बिना करम किसी मुर्शिद रसीदा के, राहे निजात दूर है उस पार देखना। वो जो पर्दा स्याह है ना, तो परम संत तुलसी साहब जी कहते हैं, जब तक किसी कामिल मुर्शिद पूर्ण सम सतगुरु का करम, उसकी कृपा दृष्टि ना हो जाए, तब तक इस स्याह पर्दे से पार नहीं जाया जा सकता। उस अनहद नाद दिव्य धुन को, उसके प्रकाश को ना सुना जा सकता है ना देखा जा सकता। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता में बताया है कि जो तुम्हें दिव्य चक्षु दे दे और उस ईश्वर के ऐश्वर्यों सच्चे आनंद के साथ जोड़ दे, वो सतगुरु है। उसकी शरण में जाना है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि हमने ये तो समझ लिया कि लामकां, ऊंचा पर्वत, दिव्य पर्वत, वो हमारी चेतना का शिखर है, 10वां द्वार है, जहाँ पे अनहद नाद दिव्य धुन गुंजायमान है, जहाँ पर सतगुरु की दया मेहर से हम पहुंच सकते हैं। लेकिन अब सवाल पैदा होता है, सतगुरु असल में हस्ती क्या है? क्या ये शरीर जो नाशवान है, इसमें ताकत है कि वो गुरु हो सके? या इस मायावी शरीर में ताकत है वो शिष्य भी हो सके? सोचें, इस बात पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी मंजिल मकसूद इनसी प्रश्न के उत्तर पर, अनुभव पर टिकी है। क्योंकि मार्गदर्शी सच्चा और पक्का होना चाहिए। वास्तविक जो संतों महात्माओं की वाणी में इशारे मिले हैं और जो ग्रंथों में अवतारी पुरुषों ने श्रीमद् भागवत गीता, वेद, ग्रंथ, उपनिषदों में हमें समझाया है, तो वो पहचान कैसे होगी? क्योंकि जो दिखाई देता है वह सरल नहीं होता। जो बदलता है, जन्म लेता है, मरता है, वो सत्य नहीं है। और जो सत्य नहीं है वो सत्य के मार्ग पर ले जा भी नहीं सकता। सतगुरु कौन है, क्या हस्ती हैं? अनहद नाद दिव्य धुन, ये 10वें द्वार, ये थ्योरेटिकली किताबों से पढ़कर, किसी से सुनकर समझ तो लिया,
लेकिन क्या कभी ऐसे जानकार के साथ उसका सहारा लेकर हम उस उच्च शिखर तक पहुँचे हैं, जैसे लामकां, दशम द्वार, चेतना का शिखर, जहाँ से आगे का सफ़र शुरू होता है। अब तो पहले पड़ाव पे पहुँचना है। तो अगली वीडियो में इन सभी यक्ष प्रश्नों के जो है उत्तर हम साझा करेंगे। जुड़े रहें जीवनसार विद BD शर्मा। आप सबका धन्यवाद।